औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इंग्लिश के हवाले से आर्टिकल्स को स्टडी करना है। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल क्या है? एक वर्ड है जो कि नाउन के साथ मिलकर जो रेफरेंस, जो हवाला एक सेंटेंस के अंदर नाउन ने दिया है, जिस हवाले से नाउन बात कर रहा है, अब वो आर्टिकल नाउन के साथ मिलकर उस रेफरेंस की तरफ इशारा करता है, इंडिकेट करता है। बात समझ आ रही है? अब आर्टिकल को अगर हम देखें तो ये ग्रामेटिकल जो डेफिनेटनेस ऑफ नाउन जो है वो स्पेसिफाई करता है। आर्टिकल हैं कौन कौन से? एंड, आ और द, ये क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स की काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिकल। कुछ है इंडेफिनेट आर्टिकल, और दरवाजा खोल दे, डेफिनेट आर्टिकल। अब इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? आ और एन क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। अब सेंटेंस के अंदर ये डिफरेंट वेज में यूज होते हैं। अब पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल को देखें। इंडेफिनेट आर्टिकल में अब जो आ है वो जो जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको वर्ड, जिन थिंग्स को, चीजों को, पर्सन को काउंट किया जा सकता है, उनके साथ इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक। अब ये जो आ है ये सबके साथ ऑलमोस्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर हैं जिनके साथ क्या इस्तेमाल होता है? एन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो वॉवल्स हैं जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वॉवल्स वाले, इनके साथ क्या लगता है? एन लगता है, और बाकियों के साथ आ लगता है। और फॉर एग्जाम्पल, एन इंक पॉट, एन एप्पल, एन एक्स, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। बात समझ आई है? अब कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं कि जिनमें बेशक वर्ड यू से शुरू हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ एन नहीं लगता। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ एन नहीं लगता। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वॉवल से नहीं भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन साथ क्या लगता है? एन लगता है, जो कि एच की वजह से ऑनेस्ट, ओ की आवाज देते हैं, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। बात समझ रहे हैं? अब ये वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहे, लेकिन इनके साथ क्या लगता है?
एंड वॉवल, आवाज उनकी वॉवल की शेप में, ओ की शेप में आ रही है, ठीक है। इनके साथ क्या लगता है, एन लगेगा। बात समझ आ गई। अभी ऑन द अदर हैंड डेफिनेट आर्टिकल हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो कि पॉइंट आउट करते हैं कि कोई पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या है, दा है। क्या है, दा है। अब अगर हम वैसे बात करें, आ बुक, तो ये कोई भी बुक है, आ बुक कोई एक बुक। लेकिन जब हम पार्टिकुलरली एक खास चीज के बारे में बात करनी हो, एक खास चेयर के हवाले से बात करनी हो, एक खास टेबल के हवाले से, एक खास बुक के हवाले से, तो साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। उसको डेफिनेट कर देगा ये आर्टिकल, खास। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द नाजिम ऑफ आवर वार्ड। ही इज द ऑफ आवर, वो हमारे वार्ड का क्या है, नाजिम है। एक खास वार्ड का नाजिम उसको बताया जा रहा है, तो इसके साथ क्या लगा, दा यूज हुआ है। ही वेंट टू द कॉलेज, ही वेंट टू द कॉलेज। अब वो खास कॉलेज के हवाले से बात की जा रही है जिसमें वो पढ़ता है। ही वेंट टू द कॉलेज, वो क्या, कॉलेज गया। अब इसके बाद दा जो है, जब खास आदमी खास चीज की तरफ इशारा करना हो, खास जो है शख्स का जिक्र करना हो, खास चीज का जिक्र करना हो, तो उसके साथ दा लगता है। जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कोई चीज डिस्क्राइब की है और फिर फर्दर उसको हवाले से बात की जा रही है, तो फिर क्या आएगा, दा आएगा उसके साथ। वो आगे इसकी जो मुख्तलिफ शेप्स हैं वो तो हैं ही हैं। जब एडजेक्टिव के साथ आ जाएगा तो उसमें एक खास जो एक नस्ल है, खास कम्युनिटी है, उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जब एक इस वाहिद जो नाउन का मतलब पूरी क्लास की नुमाइंदगी करना हो, दा कहाँ इस्तेमाल होता है, कि जब एक सिंगुलर नाउन है लेकिन वहां क्या है, पूरी क्लास की नुमाइंदगी करना है, तो दा यूज होगा। जैसे द डॉग, ठीक है, इज अ फेथफुल एनिमल। अब है तो ये सिंगुलर नाउन, लेकिन यहां इसका मकसद क्या है, एक पूरे डॉग्स की नुमाइंदगी करना है कि डॉग क्या है, एक वफादार जानवर है, डॉग को, ठीक है। अब जब एक सिंगुलर नाउन का जो बिहाइंड मकसद हो पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करना हो, तो उसके साथ क्या आता है, दा लगाएंगे। कुछ प्रॉपर नेम्स के साथ भी दा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश, ठीक है। उसके अलावा ये जो सीज हैं, समुंदर हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो ये सन, सूरज, ये प्लैनेट्स, अर्थ, इनके साथ भी दा लगेगा। तो कुछ प्रॉपर नेम्स इनके साथ भी क्या लगेगा, दा लगेगा। अब कोई जो मुनफरिद नोयत की चीजें हैं, यूनिक नोयत की चीजें हैं, उनके साथ भी क्या लगेगा, दा लगेगा। बात समझ रहे हैं। अब इसमें अगर हम देखें, किसी ऐसी चीज का हवाला देना जिसका पहले जिक्र हो चुका हो और कहने और सुनने वाले दोनों को मालूम हो। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, और या कोई ऐसी चीज का हवाला देना जो कहने और सुनने वाले दोनों को मालूम हो, हालांकि उसका पहले जिक्र ना हुआ हो, उसके लिए भी दा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जुमलों के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर, जहां हम किसी खास शख्स या खास शय की तारीफ या शनाख्त करते हैं, ठीक है, फिर भी दा इस्तेमाल होता है। कोई ऐसा शख्स चीज जिसका पहले जिक्र हुआ और उसको दोबारा उसका जिक्र करना हो तो दा लग जाएगा, जिक्र ना हुआ और उसका जिक्र दा, और किसी खास शख्स या खास चीज की क्या करना हो, तारीफ करनी हो, शनाख्त करनी हो, तो उसके लिए भी
द यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु रोट दिस पिटिशन इज फेमस। द मैन हु रोट दिस पिटिशन इज फेमस। अब उस खास बंदे के हवाले से बात की है जिसने पिटीशन लिखी है, वो मशहूर भी है। अब उसकी शनाख्त भी की जा रही है, उसकी तारीफ भी की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है, उस बंदे को। बात समझ आ रही है? उसके बाद विच कार डिड यू बाय। अब जिक्र पहले हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसने पूछा विच कार डिड यू, कौन सी कार आपने खरीदी है? तो द रेड कार। अब पहली चीज का जिक्र हो चुका है, और उसी चीज के हवाले से कि द रेड कार, वो जो रेड कार है ना, वो वाली, वो मैंने खरीदी है। बात समझ आई? माई डेस्क इज द वन विद ए सिल्वर नोट बुक ऑन इट। भाई मेरा जो डेस्क है वो है जिसके ऊपर वो सिल्वर नोट बुक है। अब उस खास डेस्क की हवाले से बात की जा रही है। अब किसी ऐसी चीज का हवाला देना जिसे हम मुनफरिद समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसे हम एक मुनफरिद, एक अगर उसको हम यूनिक कंसीडर करते हैं, ऐसी चीज का जब हवाला दिया जा रहा हो, यूनिक थिंग्स के लिए भी क्या इस्तेमाल होता है? दा इस्तेमाल होता है। इसकी पहले भी एग्जांपल मैंने बताई है। द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द वेदर। द सन, स्काई, द वेदर। यूनिक थिंग्स के साथ भी क्या है? डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। इंस्टीट्यूशंस के साथ भी दा इस्तेमाल होता है। द IMF, द यूनाइटेड नेशंस, इंस्टीट्यूशंस के साथ द IMF, द यूनाइटेड नेशन। द वर्ल्ड बैंक, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। बात समझ आ रही है? रेज कर दें। कुछ पब्लिक बॉडीज जैसे द गवर्नमेंट, क्या है? दा कहां इस्तेमाल होता है? पब्लिक, द गवर्नमेंट, द पुलिस, द आर्मी। बात समझ रहे हैं? पब्लिकेशंस जो हैं, अखबारात वगैरह जो हैं, उनके साथ द इकोनॉमिस्ट, जो न्यूज वगैरह है ना, डाइजेस्ट वगैरह, पब्लिकेशंस वगैरह, उनके साथ भी द न्यूज। ठीक है, द डॉन, द टाइम्स। समझ आ रहे हैं? अच्छा, द इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा अखबार है जिसमें लास्ट टाइम प्रीवियस जो रूलर है उन्होंने जेल में बैठ के क्या लिखा था? लेटर लिखा था। ठीक है, एक बहुत बड़ा अखबार है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट। उसके बाद है द पार्ट्स ऑफ द होल, द ह्यूमन बीइंग, द ब्रेन, द हेड, द लंग्स। अब जो कोई होल हो ना, कोई भी मुकम्मल चीज हो, तो उसके कोई पार्ट जो होना है, उसका कोई पार्ट है, उसके साथ भी द इस्तेमाल करेंगे। द ह्यूमन बीइंग, द ब्रेन, किसी मुकम्मल हिस्से के कोई पार्ट्स,
the brain, the head, the lungs. For particular, अब the back, the front, the center, the inside, the outside, the top, the bottom, the floor, the door, the ceiling, the room. ठीक है, पार्टिकुलरली जिसके हवाले से बात की जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद बिफोर सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल न्यूमरल्स, अब आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दा यूज होता है। एडजेक्टिव की मुख्तलिफ डिग्रीज है ना, एक है फर्स्ट डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक है सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट डिग्री जैसे गुड, सेकंड डिग्री जैसे बेटर, सेकंड डिग्री दो को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और थर्ड डिग्री एक बंदे को तमाम के साथ कंपैरिजन के लिए यूज होती है। तो अब थर्ड डिग्री के साथ जब एक बंदे का सबके साथ कंपैरिजन हो तो वो क्या होगा, उसके साथ दा इस्तेमाल होगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द बेस्ट, ठीक है। अब दिस इज द बेस्ट चेयर ऑफ द क्लास। अब सबसे बेहतरीन जो है चेयर जो क्लास की, उसके हवाले से बात हो रही है। और भी चेयर्स हैं, लेकिन तमाम चेयर से सबसे बेहतरीन कहा है, बात समझ आई। इसके बाद आगे है स्पेसिफाइंग। अब इसमें अगर हम देखें एक बंदे और एक चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, और इन टाइम एक्सप्रेशंस, द बिगिनिंग टाइम एक्सप्रेशंस में, द बिगिनिंग, द बिगिनिंग, उसके बाद द मिडल, द एंड, द फर्स्ट, द फर्स्ट, और इसके बाद द लास्ट, द नेक्स्ट, द फॉलोइंग डे, द लास्ट, द नेक्स्ट, the following day, the present, समझ आ रही है, the past, the future। अब टाइम एक्सप्रेशंस में भी डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। अब इसमें एजिस, दौर जो हैं, जमाने जो हैं, उसके साथ भी, जैसे द मिडल एजिस, द रिनाइसेंस, जो जमाने होते हैं ना, टाइम होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उसमें द मिडल एजिस, रिनाइसेंस, पीरियड है। उसके बाद इन द एंड, फॉर द टाइम बीइंग, एट द मोमेंट। फिक्स्ड एक्सप्रेशन के अंदर भी, फिक्स्ड एक्सप्रेशन में द सूनर, द बेटर, फिक्स्ड एक्सप्रेशन में भी द इस्तेमाल होता है ये सेकंड डिग्री, लेकिन एक फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, इनके साथ भी द इस्तेमाल होता है। डू द शॉपिंग, मेक द बेड्स, शॉपिंग, मेक द बेड्स, और प्ले द पियानो या प्ले द फ्लूट, प्ले द वायलिन, जो भी।
अब इसके बाद प्रॉपर नाउन। अब इसमें जो फैमिली नेम्स हैं, फैमिली का एज ए होल हवाला देना, द स्मिथ्स, द लिंकोलन्स, पूरी फैमिली, ठीक है। द मुस्लिम्स, या वो खास फैमिली है, किसी की कास्ट है जो खास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिली नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी द इस्तेमाल होता है। एक स्पेसिफिक पर्सन, अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे का नाम है, एक स्पेसिफिक पर्सन और एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन देने के लिए दो बंदों के दरमियान जिनका सेम नेम है, द इस्तेमाल होता है। आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट द टॉम स्मिथ आई एम लुकिंग फॉर। आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट द टॉम स्मिथ। टॉम स्मिथ नाम है। अब वो उस खास टॉम स्मिथ के हवाले से वो बात कर रहा है, उसको अब कोई और भी टॉम स्मिथ होगा तो उसने उसको यूनिक किया है, तो उसको स्पेसिफाई किया है, प्रॉपर बनाया है, तो उस हवाले से बात हो रही है, तो उसके साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, द इस्तेमाल हुआ है। स्पेसिफिक सिचुएशन को रेफर करने के लिए भी द इस्तेमाल होता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो प्लेस, जगहों के नाम, हाँ, ज्योग्राफिकल एरियाज, जैसे द आर्किटेक्ट, द मिडल ईस्ट, द नॉर्थ पोल, द बल्कन्स, जगहों के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, जगहों के नाम के लिए भी क्या इस्तेमाल होता है, द इस्तेमाल होता है। ज्योग्राफिकल एरियाज में ओशंस, सीज, रिवर्स, ठीक है, इनके साथ भी क्या इस्तेमाल होता है, द इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द कैस्पियन सी, द ब्लैक सी, द नाइल रिवर, द मिसिसिपी रिवर, द स्वीज कनाल, ये क्या इस्तेमाल होता है, द इस्तेमाल होता है। ज्योग्राफिकल एरियाज, ओशंस, सीज वगैरह वगैरह, ठीक है। माउंटेन रेंजेस के साथ भी, माउंटेन रेंजेस, इसके बाद आइलैंड्स, डेजर्ट्स, कंट्रीज, उसके बाद कुछ सिटीज, कुछ स्ट्रीट्स, कुछ बिल्डिंग के नाम के साथ भी द इस्तेमाल होता है। आइलैंड्स हैं द बहामास, द अजोर्स, माउंटेन रेंजेस मीन द एल्पस, हिमालय, द हिमालयाज, माउंटेन रेंजेस में द हिमालयाज एशिया में बेस करती है, ठीक है। और उसके बाद आइलैंड्स द अजोर्स। आगे डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स में द गोबी डेजर्ट, द कल्हाड़ी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द कल्हाड़ी डेजर्ट और द सहारा डेजर्ट, ठीक है। और कंट्रीज में भी क्या है, उसके साथ क्या है द इस्तेमाल, द यूके, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद द नेदरलैंड, द फिलिपाइन, द वेटिकन, और स्ट्रीट्स, द हाई स्ट्रीट, द स्ट्रैंड, द ड्राइव, बड़ी गलियों के नाम। कुछ सिटीज हैं उनमें द हेग, ठीक है। उसके बाद कुछ बिल्डिंग है, द ब्रिटिश म्यूजियम, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, ये बिल्डिंग्स के साथ भी। अब अगर हम बात करें इसके अलावा जो डेफिनेट आर्टिकल है उसकी, तो इंडेफिनेट आर्टिकल, द इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज इन इस ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, मतलब कि जो नंबर है एक, दो, एक नंबर है तो उसके साथ, ठीक है, न्यूमेरिकल सेंस में। अगर एक अनक्लियर सेंस है, ठीक है, और एक खास सर्टन की,
कोई सिंगल इंडिविजुअल के हवाले से, कोई प्रॉपर नाउन का कोई कॉमन नाउन बनाना है तो उसके साथ भी क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल आ एंड इस्तेमाल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉट अ वर्ड वाज सेड, नॉट अ वर्ड वाज सेड। अब उसमें जो है वैसे ये काउंटेबल नहीं है, लेकिन उसको काउंटेबल बनाया, अ वर्ड, ठीक है, नॉट अ वर्ड वाज सेड। इस सूरत में क्या आएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। व्हाट और सच के बाद भी व्हाट अ शेम, ही इज सच एन एफिशिएंट प्रोफेशनल। अब इसके अलावा अगर हम देखें, टाइम के कुछ यूनिट्स हैं और मेजरमेंट के कुछ यूनिट हैं, उनके साथ द ट्रेन्स टू ब्रसल्स डिपार्ट 3 times एन आवर, ठीक है, एन आवर। उसके अलावा कुछ यूनिट्स हैं टाइम के, ठीक है, उनके साथ भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद हाफ एन आवर, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, ठीक है, मुख्तलिफ टाइम के यूनिट्स के साथ इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 50 पेनिस अ लीटर। अब क्या है कि आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज पढ़ा है और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज पढ़ा है। अब इनके अंदर कुछ एरर्स हैं, इनके यूज के हवाले से वो आएंगे, उनको आपने देख के करेक्ट करना होगा। तो इनकी इस लेक्चर के साथ जो है, जो इनकी एक्सरसाइजेज है उनकी पिक्स भी शेयर करेंगे, वो आपने इनको देखना है और उनको सॉल्व भी करना है। आज हमारा जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में कोई और पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।